तो आज है ही है। तो यहाँ पर होने के बाद, कुछ लेक्चर होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर यहीं पर खत्म कर देते हैं। तो आपको समझ में आएगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे करना है हमको। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं केस नंबर यहाँ पर भी C5H8 के बारे में। ये केस नंबर C। देखिए ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे जनरेट हुआ है, 4 हाइड्रोजन के रिमूव से, कहाँ से, C5H12 के 12 में से 4 हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ 4 हाइड्रोजन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू जनरेट दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 4 हाइड्रोजन रिमूव करने पर C5H12 की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, हाँ यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन से क्या जनरेट होता है, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मीन्स 2 हाइड्रोजन के रिमूव से क्या जनरेट होगा, 2 हाइड्रोजन के रिमूव से क्या जनरेट होगा, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और 4 हाइड्रोजन के रिमूव से क्या जनरेट होगा, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चलिए यहाँ 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी होगा, पहली पॉसिबिलिटी, देखिए मैं बार बार ये चीजें लिखवा रहा हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे पॉसिबिलिटी है, ये चीज मैं देखिए बार बार डील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आने लगे कि आइसोमर्स बेसिकली है क्या। और इससे बच्चे क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं, पूरा का पूरा गड़बड़ कर देते हैं। मैंने देखा है, कई बच्चों को मैंने देखा कि वो प्रैक्टिस नहीं किए, वो सोचे कि नॉर्मल सी चीजें हैं, आ जाएंगे एग्जाम में, इससे तो क्वेश्चन आने को है नहीं, और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोमर वाले पार्ट से। देखिए यहाँ से आइसोमर वाला पार्ट यही तो नहीं है, रिएक्शन में भी बहुत पार्टिसिपेट करेगा ये पार्ट। अभी आगे जब लेक्चर चलेगा तो आपको दिखाते हैं कि कैसे कहाँ पूछा जाए, तब मैं बताऊंगा कि मैंने ये चीज पढ़ा है हाइड्रोकार्बन से। चलिए तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 2 पाई बॉन्ड होगा कंपाउंड में। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग एग्जिस्ट करेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, 2 रिंग कंपाउंड में। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहला पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है इसका, 2 पाई बॉन्ड। चलिए यहाँ पर पहला केस डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला केस डिस्कस करने से पहले हम लोग देखिए, पहला क्या मैंने बताया था कि पहले जितने भी कार्बन होंगे सबको एक स्ट्रेट चेन में से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है 2 पाई बॉन्ड, तो पहला डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पहला डबल बॉन्ड, 1 2 पाई बॉन्ड। देखिए जितनी पॉसिबिलिटी उसको बना देते हैं तीसरे का, 1 2 3 4 5। ये हो गया 2 3 पे, अब 3 4 पे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हो गया पार्ट। अब बात करते हैं यहाँ, तो ये नॉर्मल फॉर्म वाला पार्ट हो गया, नॉर्मल फॉर्म वाला। अब आइसो वाला देखते हैं। अब आइसो में क्या है, देखिए आइसो में एक पार्ट तो होगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड करे चाहे यहाँ पर करे सेम होगा इसका। एक हो गया यहाँ पर, एक जस्ट इसके बगल से। हाँ अब फिर बात करते हैं, एक यहीं पे होगा, एक पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब एक और की इसका होगा पार्ट, जो इसी का पार्ट है, क्या है, ये यहाँ कार्बन की वैलेंसी भी सेम है, डबल बॉन्ड भी है। तो देखिए कितने आइसोमर्स हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज 6। हाँ न्यू फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, तो न्यू फॉर्म के बारे में नहीं लिखते हैं। ये जो फॉर्म है सब क्या है, आइसो फॉर्म। तो ये डबल बॉन्ड वाला केस तो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब डबल बॉन्ड, तो अब दिमाग में हमारी ये चीज आना कि ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं।
तो एक हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला केस देखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला केस जो देखेंगे वो पहले नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे, वन ट्रिपल बॉन्ड, अब देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 पे है मीन्स 4 5 पे भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ से भी 1 2 है तो वहाँ पर सेम होगा। अब 2 3 पे है या 4 3 पे हो सेम होगा, तो मीन्स यहाँ पर ये 2 आइसोमर इसका एग्जिस्ट करेगा, ये वाला इस वाले पार्ट पे 2 आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, ये हो गया। अब तो आइसो वाला फॉर्म भी देख लेते हैं हम लोग। आइसो वाला फॉर्म भी देख लेते हैं। आइसो वाले फॉर्म में क्या है, ये पार्ट, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर दिया तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो कार्बन की वैलेंसी ये ठीक, यहाँ पर एक कार्बन इसका एग्जिस्ट करेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला केस यहाँ पर। अब यहाँ पर भी करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये, तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो मीन्स कितने हुए 6, दिस इज 7, दिस इज 8, ये पार्ट हो गया आपका, ये पार्ट तो हो गया। अब बात करते हैं ये अभी तक देखिए यहाँ पर अभी तक हम लोग कौन केस डील किए, कौन सा केस डील किए, फर्स्ट वाला। अगर कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने पर ये आइसोमर्स फॉर्म है, कितने डबल से कितने आइसोमर्स फॉर्म हुए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डबल से कितने फॉर्म हुए हैं 8। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए क्या और आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं इसके, एक बार आप चेक कर लीजिए। चेक कीजिए आप एक बार इसको, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए इसको। चेक कर लिए आप, चलिए तो आप चेक भी कर लिए होंगे, इसकी शॉट आप ले लीजिए इसका, क्योंकि अब इसको हटाते हैं। अब हम लोग सेकेंड केस डील करेंगे 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग का। सेकेंड केस हम लोग डील करेंगे 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग, आप इसको ले लीजिए। यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि 2 पाई बॉन्ड से कितने आइसोमर्स बने, 8 आइसोमर। विजुअल है ना, हाँ सही है। नेटवर्क इश्यूज होता है, कारण बहुत दिक्कत होता है। चलो ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, अगर कंपाउंड में 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग प्रेजेंट हो तो कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके कितने आइसोमर्स हैं इस फॉर्म के। तो चलिए तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे छोटे कार्बन की रिंग बनाएंगे, वो C3 है, मीन्स हम कार्बन की संख्या 3 करने पर जो रिंग पहले सबसे छोटा रिंग। तो बात करते हैं हम लोग ये, तो एक रिंग क्या है, 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड। तो 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड देखिए हम लोग बना लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक तो ये आइसोमर्स बना इसका, और सेकेंड आइसोमर्स क्या बनेगा, देखिए सेकेंड आइसोमर्स इसका बनेगा ये वाला। ध्यान से देखिएगा कितनी पॉसिबिलिटी होगी इसकी। ये हो गया सेकेंड आइसोमर्स। अब जो यहाँ पर एक आइसोमर्स बनेगा देखिएगा, देखिए यहाँ पर करें CH3 या यहाँ पर करें सेम ही बात है। तो कितने आइसोमर्स 1 2 3। अब ये पार्ट हो गया। अब डबल, अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड अंदर है यहाँ पर। देखिए एक चीज यहाँ पर, एक एग्जिस्ट पार्ट यहाँ पर करेगा, यहाँ पर ये, हाँ ओके, दिस इज ओके, ओके ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया। अब यहाँ पर एक पार्ट यहाँ पर डील हमको ये करना है कि ये डबल बॉन्ड जब अंदर देखो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इंडो डबल बॉन्ड। इसको जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इंडो बोलते हैं, एक्सो मतलब बाहर जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट होगा तब की बात है। एक तो ये पार्ट हो गया, हाँ, और फिर ये पार्ट हो गया एक यहाँ डबल बॉन्ड। अब एक पार्ट देख लीजिए यहाँ पर एक और बाहर का डबल बॉन्ड हम लोगों ने
देखना ये वाला, एक ये हो गया और एक और बचा है, ये वाला पार्ट देख लीजिए आप। यहाँ पर ये वाला पार्ट आप लोगों ने देखिए, यहाँ देखिए अब और पॉसिबल है कि नहीं आइसोमर्स, बताइए आप, और पॉसिबल है कि नहीं आइसोमर्स, इसके आइसोमर और पॉसिबल हैं कि नहीं। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक कायरलिटी वाला केस डिस्कस करेंगे। कायरल कार्बन कौन होता है? जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। समझ में आया? अभी कायरल ये सब हम लोग स्टीरियो वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे जैसे ये पढ़ रहे हैं ये पार्ट, उसी स्टीरियो में हम लोग डिटेल में वो पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी इसमें इसी फॉर्म में, इसी में कायरलिटी का फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब बताइए कौन सा है कायरल और कौन सा अकायरल है। चलिए ठीक है, हम ये बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये पार्ट देखिए आप, यहाँ पर ये वाला केस देखिए, यहाँ पर इस केस में क्या है कि ये जो एलाइलिक कार्बन है, तो एलाइलिक कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। देखिए ये ग्रुप ये है पूरा, ये वाला पार्ट कार्बन डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या है? कार्बन फिर सिंगल कार्बन, तो मीन 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, यही इसी का फॉर्म जो है प्रेजेंट दिखाते हैं हम लोग कैसे। एक तो हो गया, या ये अबव द प्लेन एग्जिस्ट करेगा, जो है ये अबव द प्लेन एग्जिस्ट करेगा, या ये बिलो द प्लेन एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये कायरल कार्बन, ध्यान दीजिएगा, ये कायरल कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कायरल कार्बन है यहाँ पर। या तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा या R होगा या S होगा, लेकिन ये दोनों एग्जिस्ट करेगा। मींस कितने आइसोमर्स इसके बनेंगे? 2, इसके तो 2 आइसोमर्स होंगे। इसके ये वाला छोड़, इसका देखिए एक अबव द प्लेन CH3 एग्जिस्ट करेगा, एक बिलो द प्लेन CH3 एग्जिस्ट करेगा, CH3। चलिए तो यहाँ पर ये पार्ट हम लोग देख लिया नंबर ऑफ कार्बन का। तो यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर कितने होंगे? 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। बहुत ध्यान से आप देखिएगा चीजें, नहीं तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि मैं पूरा 26 करूं एक साथ। तो यहाँ पर क्या है, पहला फॉर्म में ये हुआ 3 रिंग की, 3 रिंग का बात, अरे सॉरी, इसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर C3 स्मॉल रिंग, तो स्मॉल रिंग C3 में कितने होंगे? 6 और 7 आइसोमर एग्जिस्ट किए हैं। चलिए आप इसमें शॉर्ट इसका ले लीजिए, फिर एक बार मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये वाले पार्ट भी, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एलाइलिक कार्बन है यहाँ पर, बाकी जगह आप पूछेंगे, अब यहाँ पूछेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं कायरल कार्बन एग्जिस्ट किया, क्योंकि देखिए ये कार्बन और ये कार्बन सेम है। देखिए यहाँ पर ये कार्बन और देखिए ये कार्बन नहीं, CH2 3, ये कार्बन, यहाँ भी कायरलिटी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये कम्प्लीटली एग्जिस्टेबल नहीं है, ये ज्यादा एग्जिस्टेबल है। मीन देखिए सबसे बड़ी बात एग्जिस्ट करने का एक प्रॉपर वे ये है कि ये तो स्ट्रेन है इसमें, एक तो ये 3 मेंबर रिंग होने के कारण इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, ऊपर से स्ट्रेन, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का और स्ट्रेन, मैं समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये भी कायरल हो सकता था, बट लेकिन यहाँ पर कायरलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, प्लेनर के बारे में आपको डिटेल में बता, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ कायरलिटी एग्जिस्ट करेगी तो ये कार्बन ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पर ये रिंग ही ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि स्ट्रेन है। फिर अब यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट किया, ये देखिए ये तो स्ट्रेन है, सही बात है स्ट्रेन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर की तरह एग्जिस्ट किया है, ये क्या है, एक्सो डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर ये एग्जिस्ट किया पार्ट को। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं डील कर रहा हूँ, समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हटाते हैं आप 4 मेंबर की रिंग पे आते हैं, पहले स्मॉल
3 मेंबर की रिंग थी, 4 मेंबर की रिंग पे हम लोग आते हैं। अब 4 मेंबर की रिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 4 कार्बन के बारे में। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन, एक कार्बन हुआ, एक ये हुआ, एक CH3। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा 3 मेंबर रिंग से इसमें स्ट्रेंथ कम हुआ है, ठीक है, विजिबल। ओके ओके, ठीक। चलिए तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। पहले ही स्टार्ट करते हैं काइरलिटी का केस। एलाइलिक कार्बन, यहाँ पर जो ये कार्बन है, कार्बन स्टार हम लोग बनाया है, देखिए इसके 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पर CH2 जुड़ा है, देखिए यहाँ पर ये जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा CH, और यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ CH ग्रुप है, यहाँ CH2 ग्रुप है, मीन्स ये कायरल है। तो कायरल फॉर्म 2 में एग्जिस्ट करेगा। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा, ये अबव द प्लेन होगा CH3, या बिलो द प्लेन, above the plane, below the plane। हाँ, यहाँ पर कितने फॉर्म है इसके, 1 और 2, ये हो गया आपका। अब इसका ये पार्ट हो गया आपका यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग। हाँ, यहाँ पर 4 मेंबर रिंग के लिए ये पार्ट सही, हाँ ठीक, ओके क्लियर है, ठीक ओके। चलिए तो यहाँ पर ये तो पार्ट हो गया। अब एक पार्ट हम लोग और देखेंगे, देखिए ये डबल बॉन्ड जो है रिंग के अंदर एग्जिस्ट किया, इंडो डबल बॉन्ड और एक्सो डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। अगर डबल बॉन्ड रिंग के बाहर तब के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक फॉर्म ये इसका होगा, मीन्स 4 मेंबर रिंग के लिए कितने होंगे, 3 मेंबर रिंग, यहाँ देखिए 3 मेंबर रिंग, ये 3 मेंबर रिंग है। और 4 मेंबर रिंग के लिए कितने होंगे, यहाँ 4 मेंबर रिंग के लिए कितने आइसोमर्स हैं इसके, 3 आइसोमर्स। इट्स क्लियर, ओके क्लियर। 4 मेंबर रिंग के लिए 3 आइसोमर्स, ठीक। चलिए तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कायरल वाला केस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कायरल वाला। इसमें पूछ सकता है कि हाउ मेनी, अगर इसमें आइसोमर्स में पूछा जाएगा तो इसमें पूछेगा कि हाउ मेनी कायरल आइसोमर्स, हाउ मेनी कायरल आइसोमर्स इन C5H8। देखिए दिमाग में ये क्वेश्चन IIT एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए उसमें बहुत ही बेसिक पार्ट पूछेगा इसका कायरलिटी। देखिए IIT एडवांस है तो नॉर्मल सी पेपर होगी नहीं, यही से पार्ट को डिस्कस करेगा वो, और आपको हवा नहीं लगेगा वहाँ पे, क्योंकि जब आप ध्यान से पढ़े नहीं रहेंगे तो हवा तो लगेगा नहीं। पहला आइसोमर एग्जिस्ट करने के बाद कितने आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे उसी में, और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कुछ आइसोमर पूछ देगा कितने आइसोमर्स हैं आपको बताना है। NTA टाइप में मतलब फिलिंग तो NAT टाइप, NTA नहीं NAT टाइप में क्वेश्चन पूछ देगा वहां पर, तो आपको फिलिंग करना है वहां पर, तो देखिए कितने आइसोमर्स, तो आपको वहां लिखना पड़ेगा ना 26 आइसोमर्स। फिर उसमें पूछेगा कितने कायरल आइसोमर्स, वहां फिलिंग करना है आपको। आप कंपाउंड बनाएंगे उसमें ऑप्शन तो दिया नहीं रहेगा NAT टाइप में। चलिए ये 4 मेंबर हो गया। अब हम लोग 5 मेंबर के बारे में बात करते हैं। अभी जो केस चल रहा है 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग के बारे में बात चल रहा है, तो ये हो गया 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग के बारे में बात चल रही है। तो 5 मेंबर के केस में क्या होगा, एक ही इसका आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा 1, इससे कितने आएंगे 1। अब यहाँ 5 मेंबर में
5 मेंबर रिंग के लिए कितने होगा 1। चलिए अब स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए। अब एक पार्ट और डील करना है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। ठीक है, 5 मेंबर रिंग के लिए 1 हो गया, 5 मेंबर रिंग के लिए 1 ही एग्जिस्ट करेगा। ये चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी तक कितने आइसोमर एग्जिस्ट किए हैं 15, 16, 3, 19। हाँ, अब बात करते हैं अब एक थर्ड केस है, 2 रिंग वाला केस। अब 2 रिंग वाला केस आया तो फर्स्ट यहाँ हम लोग डील करेंगे। पहला हमें 2 रिंग वाले केस में क्या है, स्पाइरो कंपाउंड। अब स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो रिंग एक कार्बन से जुड़े हों, देखिए 1 कार्बन से जुड़े हों तो उसे क्या बोलते हैं, स्पाइरो। एक फॉर्म ये। अब देखिए सेकंड फॉर्म इसका है 4 मेंबर की रिंग के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये पार्ट हो गया, यहाँ पर क्या होगा देखिए। अब ये क्या है, ये क्या है, बाईसाइक्लिक। क्या है ये, बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक में क्या है, देखिए ये ब्रिज हेड कार्बन, ये स्पाइरो रिंग है। ये देखिए ये कार्बन जो है ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड वाले में क्या पार्ट है कि 2 कार्बन जो होगा, जो मीन्स 2 कार्बन देखिए दोनों रिंग में कॉमन होंगे, उसी को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इसका दो साइकिल 2 कार्बन से जुड़े होंगे। मीन्स इसका कॉमन सा होगा ये कि दो साइक्लिक रिंग 2 कार्बन के से जुड़े होंगे, ऐसे सेम ही कार्बन से जुड़े होंगे, दोनों सेम कार्बन होंगे। मीन्स ये जो कार्बन है ये ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बात है कि ये जो है यहाँ पर 2 आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल है। इसका देखिए ये प्लेनर फॉर्म एग्जिस्ट करने लगता है, तो यहाँ पर इसके 2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अभी फिलहाल ये देखिए आपको ऊपर से जा रहा होगा, हमको पता है, बट लेकिन हमको यहाँ पर चीजें सिखाना है। यहाँ पर 2 पार्ट हो गया इसका, ये हो गया तो आपका 2 रिंग वाला सिस्टम में ये पार्ट। तो अब फिर एक पार्ट और हमको डील करना है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ओके। एक पार्ट और करते हैं यहाँ पर। देखिए ये एक कंपाउंड ये एग्जिस्ट करेगा, ये वाला पार्ट है। यहाँ देखिए देखिए ये जो सेंटर है ये कार्बन है, ये कार्बन 3 रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक आपका ये हुआ, एक आपका ये हुआ, एक आपका ये हुआ। हाँ, ये पार्ट हुआ आपका ये रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक पार्ट ये हुआ। अब बात करते हैं एक 5 मेंबर की रिंग होती है ये वाली, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा। मीन्स कितने हैं 6, 3, 2, ठीक है, ओके। मीन्स यहाँ पर ये वाले केस में कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके कितने आइसोमर है 6। तो इसमें सबको ऐड कर दीजिए, इसको सबको ऐड करते हैं। पहला 8, 7, फिर बात करते हैं 1, फिर बात करते हैं 3, फिर बात करते हैं 6। ये हो गया 10, 25 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। कितने 25 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं C5H12 H8 के। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि साइक्लिक आइसोमर कितने हैं, हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिक आइसोमर। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं पर कर देते हैं ऊपर ही पार्ट में। इसके साइक्लिक आइसोमर्स इसमें कितने साइक्लिक आइसोमर
साइक्लिक आइसोमर्स कितने हैं? देखिए साइक्लिक आइसोमर्स में बाईसाइक्लिक वाला भी यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं इसके, ये यहाँ से 8 माइनस कर दीजिए, कितने 8 माइनस कर दीजिए इसमें से 25 में से, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे इसके 8, हाँ साइक्लिक आइसोमर्स में 17 साइक्लिक आइसोमर्स। असाइक्लिक आइसोमर्स कितने होंगे, असाइक्लिक आइसोमर्स कितने होंगे 8, ये हो गया असाइक्लिक। अब लोग बाईसाइक्लिक आइसोमर्स कितने होंगे, तो बाईसाइक्लिक में जो पार्ट है ये वाला रिंग वाला, रिंग में कितने 6 बाईसाइक्लिक आइसोमर्स। इसमें 2 कार्बन कॉमन रहेगा हर यहाँ पर, ये हो गया एसाइक्लिक आइसोमर बाईसाइक्लिक, सब में देखिए सेम केस है। चलिए यहाँ तक आप चीजें क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पर तक आपका लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर जो चीजें आपको समझ में नहीं आई फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए, फिर से देखिए, थोड़ा सा नया चीज यहाँ पर जो ये स्टीरियो वाला केस है, इसको मैं तो स्टूडियो में बढ़िया से डील करूंगा, यहाँ पर बस आप चीजें समझ जाइए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, बताइए एल्कोफिलिक के क्लासेस के बारे में। यहाँ पर केमिस्ट्री का महासंग्राम स्टार्ट हुआ है, हर बच्चा सीखेगा यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चे के मन में, बच्चों के मन में जो डर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो खत्म हो जाएगा। सोच लीजिए, आप एक बार ये सीरीज को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भूत है ना, डर वाला, वो खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू।